एक ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि जो शवाहिद की बात हो रही है कि जनरल फैज़ के बारे में बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं, क्या आप समझते हैं कि उससे वो शवाहिद वाकई ऐसे हैं जिनके ऊपर सज़ा हो सकती है और वो लिंक इस्टेब्लिश करते हैं उनका इमरान खान साहब के साथ या उनकी जमात के साथ? देखें, जो DGISPR की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुई है, आपके इल्म में है कि वो एक एक लफ्ज़ जो है वो बड़े गौर व खौस के बाद जो है वो उसका चुनाव होता है। तो उसमें इस बारे में तो कोई बात नहीं है कि किसका किसके साथ जो है वो कनेक्शन साबित होता है या नहीं होता। तो मामला ये है कि ये जैसे ही कोई चीज़ें और खुलेंगी, सामने आएंगी, तो ये चीज़ें जो है ये वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन अंदाज़े के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि अगर 9 मई के वाक़यात में फैज़ हमीद साहब मुलव्वस पाए गए हैं, तो फिर 9 मई के वाक़यात में फिर वो अगर PTI के साथ मुलव्वस नहीं पाए गए तो फिर और कहाँ पे मुलव्वस पाए गए हैं वो? उसके अलावा तो फिर और कोई बात बनती जुड़ती नहीं है ना। तो इसका मतलब ये अगर खान साहब के ऊपर फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ जी, अगर फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ चार्ज जो है वो 9 मई के पुरतशद्दद वाक़यात से मुतल्लक़ है, उससे पहले जो वाक़यात हुए जिसमें 25 मई को भी जो है वो एक इसी तरह से इस्लामाबाद के ऊपर जो है वो हमला हुआ था। उसके बाद नवंबर में एक लॉन्ग मार्च हुआ था और नवंबर में ही जो है वो रावलपिंडी में इस्लामाबाद की बजाय वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है वो गैदरिंग करके जो है वो गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर करने की कोशिश की गई थी। तो अगर इन पुरतशद्दद वाक़यात में फैज़ हमीद साहब मुलव्वस पाए गए हैं तो फिर इन वाक़यात को करने वालों के साथ ही मुलव्वस पाए गए होंगे ना। तो फिर तो बड़ी वाज़ेह बात है। तो अगर ये सब कुछ होता है तो सर वो वाक़यात जो है वो मुकम्मल ही नहीं होते अगर PTI या इमरान खान और फैज़ हमीद साहब का आपस में जो है वो अगर राब्ता नहीं था या आपस में अगर वो मिल के ये सारा कुछ नहीं कर रहे थे।